हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम ज्योग्राफी से पवन यानी कि हवा से संबंधित प्रश्न, और ये लगभग हमारे 40 से 45 प्रश्न रहेंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं। आपके जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे टीजीटी के एग्जाम आ रहा है, अलग अलग जो भी प्री एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं, ये उनके हिसाब से तैयार किए गए हैं। टॉप 40 क्वेश्चंस हैं पवन हवा से। तो जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़ के अपडेट उसे मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्यापारिक हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है। व्यापारिक हवाएं देखिए विषुवत रेखा से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, या अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, या फिर डी उपयुक्त सभी में ट्रेड विंड्स बहती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ट्रेड विंड्स के बारे में बताऊंगा कि व्यापारिक पवनें होती क्या हैं। ये पवनें जो है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हुआ आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ये क्षेत्र हुआ आपका 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के जो अक्षांश है उनके बीच का क्षेत्र। तो ये पवनें जो है इस क्षेत्र से लेकर विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की ओर चलती है, मतलब जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसकी तरफ ये पवनें चलती हैं, और जहाँ पे मतलब लो प्रेशर होता है उस समय। और उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, मतलब उल्टी होती है, विपरीत हो जाती है। तो ये आपकी ट्रेड विंड्स, इनको स्थायी पवन भी कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में अगर बात की जाए तो काफ़ी परिवर्तनशील होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम इसके बाद। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती है। तो उच्च, अभी हमने बात की देखो लास्ट क्वेश्चन की, ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर कौन सी पवनें चलती हैं। तो ट्रेड विंड्स चलती हैं, ठीक है। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें, क्योंकि वो जो है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जो है भूमध्य रेखा की ओर चलती है, डोल्ड्रम बेल्ट की ओर चलती है। तो ये हुई आपकी ट्रेड विंड्स आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक हवाएं कैसी होती हैं, नियमित व स्थिर, अनियमित, अंशतः अनियमित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये स्थायी होती हैं, मतलब स्थायी का मतलब कि स्थिर होती हैं। तो इसका आपका होगा ऑप्शन ए, नियमित व स्थिर। व्यापारिक हवाएं नियमित व स्थिर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। तो पूरे वर्ष जो एक ही दिशा में चलती हैं उन पवनों को क्या कहते हैं। देखिए, स्थानीय पवन, सनातनी पवन, सामाजिक पवन, या ध्रुवीय पवन। तो इनको कहते हैं ऑप्शन बी, सनातनी पवन। सनातनी पवनें जो है पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। उपोष्ण उच्च दाब से, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि उपोष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण कटिबंधीय कौन सा हुआ, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र। उस क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है। तो ऑब्वियसली इसका व्यापारिक पवनें होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन है, किस तरह से अलग अलग से पूछा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन विंड्स के ऊपर, ट्रेड विंड्स हो या सिंपल विंड्स हो, उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। अब क्वेश्चन है कि ये कहाँ से चलती हैं, जाती कहाँ पे, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, लेकिन व्यापारिक पवनें चलती कहाँ से है, ये उत्पन्न कहाँ से होती है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से, जो मैंने आपको पहले भी बताया, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। यह समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, या प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। तो ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं, वेस्टर्लीज जिनको कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें यानी कि वेस्टर्लीज, इनको जो पश्चिमी पवनें होती हैं इनको वेस्टर्लीज कहते हैं। इनको पछुआ पवनें भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पछुआ पवनें। तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य
चलने वाली ये पवनें पछुआ पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा जो इन पवनों की दिशा तथा गति बहुत परिवर्तनशील होती है, क्योंकि इनके मार्ग में अनेक वायुदाब कोशिकाएं स्थित है। मतलब वायुदाब कोशिका मीन्स की वायुदाब पेटियां जिनमें अलग अलग प्रेशर होता है, जिनके कारण इनके जो मार्ग होता है वो कभी भी पूर्व की तरफ से ही होता है, इनकी जो वायुदाब पेटियां होती है इनके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दहाड़ता चालीसा क्या है, कि दहाड़ता चालीसा क्या है। तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा है, या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा है, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के चलने वाली तेज हवा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका होगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्यों होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो चीखता साठा है, दहाड़ता चालीसा है, भयंकर पचासा है, गरजता चालीसा भी इसको कहते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें हैं और इनका वेग जो है वो बहुत अधिक होता है। अगर बात करें गरजते चालीसा की तो ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है, इसको रोरिंग 40s भी कहते हैं। और भयंकर पचासा जिसको फ्यूरियस 50s कहते हैं, और चीखता साठा जिसको श्रेकिंग 60s कहती हैं। ये तीव्र पवनें अटलांटिक धारा को प्रभावित करती है। कैप हॉर्न के निकट ये भयंकर आंधियों का रूप धारण कर लेती है। कैप हॉर्न के निकट ये भयंकर आंधियों का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम इसके बाद। थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिले, सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भयंकर पचासा भी हमने डिस्कस किया। तो भयंकर पचासा में ऑप्शन डी दक्षिणी अक्षांश में चलते हैं। ये चाहे वो आपका गरजता चालीसा हो, भयंकर पचासा हो, या चीखता साठा हो, ये तीनों आपके दक्षिणी अक्षांश पर चलेंगे। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलेगा भयंकर पचासा, 40 डिग्री अक्षांश पर चलेगा दक्षिणी गोलार्ध में आपका गरजता चालीसा, और 60 डिग्री अक्षांश पर चलेगा आपका चीखता साठा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीखता साठा पवन प्रभावित होती है। तो ये ठीक है, कौन से, देखिए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर भी देशांतर करके पूछा गया है, बीच में उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पड़ेगा, तो इसका आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट वहाँ से ये उत्पन्न होती है और वहाँ से ये बहना शुरू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉनसून शब्द का तात्पर्य क्या है। हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, या हवाओं के रुख का बदलना। तो मॉनसून होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मॉनसून में हवाएं जो है वो अपना रुख बदल लेती हैं, कभी इस दिशा में, कभी कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, इसलिए मॉनसून को हवाओं का रुख बदलना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो मैदान है उन पर चिनूक जो हवाएं होती है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, चिनूक हवाओं का यहाँ पे गर्मी का तापमान कम हो जाता है। जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में जो तापमान टेम्परेचर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, किसके कारण, चिनूक हवाओं के कारण। चिनूक जो एक हेलीकॉप्टर का नाम भी है जो अमेरिका में बनता है, चिनूक हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है। एल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में कौन सी पवनें उष्ण शुष्क, जो उष्ण भी हैं और शुष्क भी हैं। तो चिनूक नहीं है, फॉन हो सकती है, नहीं हो सकती है, खमसिन, सिरोको। तो इसमें से हो गया आपका ऑप्शन बी, फॉन। एल्प्स पर्वत के उत्तरी मार्ग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय पवन है आपकी फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है। तो उरुग्वे की ओर चलने वाली प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है। देखिए टपीरो है, पेम्पीरा है, हरमटन है, काराबुरान है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पेम्पीरा। तो इनको जो पंपास क्षेत्र में चलेगी उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग में, इनको कहेंगे पेम्पीरा। पंपास घास के मैदान है जो कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो न्यूजीलैंड में जो है देखिए ब्रिकफील्ड है, नॉर्वेस्टर है, ट्रेमोंटेन है, या सन्टेना है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी। तो ये हुई आपकी नॉर्वेस्टर। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा को कहते हैं नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है। तो ये ऑब्वियसली ये चिनूक होगी। ठीक है,
ऑप्शन सी चिनूक। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। और ये विंड्स के जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है या स्टेट लेवल का एग्जाम है। हवा यानी कि विंड एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो मैंने टॉप 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो अभी हमने सिर्फ 16 कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? चिनूक, सिरकाको, इटली में, गिबिली लीबिया में, या खमसिन मिस्र में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, ये आंसर ए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी होगा इसका। चिनूक जो है आपकी अमेरिका में बहती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिनूक इनमें सुमेलित नहीं है। खमसिन मिस्र में, सिरकाको इटली में और गिबिली लीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो यूरोप में जूरा पर्वत है, उससे जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली ठंडी और शुष्क हवा को कहते हैं आपकी जोरान। ऑप्शन डी जोरान, जोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? उनको अमेरिका में और कनाडा में चिनूक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो ठंडी जलधारा नहीं है? एक तरह से मिस्ट्रल, बोरा, खमसिन या ब्लिजार्ड। तो इसमें से खमसिन जो है वो ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। खमसिन एक शुष्क हवा है, गर्म हवा है, जो कि मिस्र में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? अब इनमें से कौन सी है जो ठंडी स्थानीय हवा है? मिस्ट्रल है, बोरा है, पेम्पिरो है, या उपयुक्त सभी। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी। ये तीनों जो है आपकी ठंडी स्थानीय हवाएं हैं, मिस्ट्रल भी, बोरा भी और पेम्पिरो भी। पेम्पिरो मैंने आपको पहले बताया, जो कि पंपास क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो इसका होगा आपका ऑप्शन ए फॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक क्या है? एक स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है, या समुद्री जलधारा है? तो चिनूक आपकी एक स्थानीय हवा है जो कि स्थान विशेष में बहती है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका और कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फोन, अल्प्स पर्वत, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। इनमें से कौन जो है वो आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए फोन अल्प्स पर्वत। फोन अल्प्स पर्वत नहीं बहती है, फोन आपकी स्विट्जरलैंड में बहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है पहले। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो ये सुमेलित करने को है, ये क्वेश्चन आप ऐसे देख लीजिए। सूची एक में स्थानीय हवाएं दी है, ए चिनूक, बी सिराको, सी ब्रिकफील्डर, डी मिस्ट्रल सूची। ये जो है आपने अपने लेवल पे इसको जो है सुमेलित करना है, ठीक है, कि कौन सी हवा जो है किस देश में बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो कौन सी स्थानीय पवन है जो इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी सिराको। सिराको स्थानीय पवन है जो कि इटली में रक्त की वर्षा लाती है, शिराको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन 27। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है? हिमभक्षी मतलब जो बर्फ को पिघला देती है, इसलिए इसको हिमभक्षी कहा जाता है। चिनूक है, फोन है, हर्मिटन है, सिराको है। तो चिनूक पवन है जिसको हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? देखिए डॉक्टर वायु कहा जाता है आपका ऑप्शन सी हर्मिटन को। ऑप्शन सी हर्मिटन स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो कौन सी स्थानीय पवन है जो अफ्रीका में जो गिनी तट पे लोग रहते हैं उनको आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? मिस्ट्रल है, हर्मिटन है, खमसिन है, या सिमूम है? तो देखिए खमसिन तो नहीं है, ऑप्शन बी सॉरी इसमें हर्मिटन होगी आपकी, ठीक है, हर्मिटन जो स्थानीय पवन है जो कि अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो ये होगी आपकी ऑप्शन बी सांता आना
इसको सेंटियाना भी कहते हैं। कौन सी ये गर्म स्थानीय पवन है जो कि कैलिफोर्निया में फलों के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? मिस्ट्रल, फोन, बोरा या फिर बुरान? तो इसमें से बोरा पवन जो है आपकी यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं बे हवाएं हैं जो बहती हैं ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में या भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया वेस्टर्लीज कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश के बीच बहती है। मैंने पहले बताया कि 30 डिग्री से 35 डिग्री तक लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलने वाली हवाएं हैं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये जो है निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर को मुड़ जाती हैं। वेस्टर्लीज जो होती हैं, वेस्टर्लीज दोनों साइड चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी उत्तरी गोलार्ध में भी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ वाले एरिया में भी और साउथ वाले एरिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय या फिर दोनों समय? तो समुद्री समीर आपकी दिन के समय बहती है। ठीक है, समुद्री हवा जिसको कहते हैं, सी विंड, ओशियन विंड भी कहते हैं इसको। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पतनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घनत्व द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो वायुमंडलीय जो हवा होती है, एटमॉस्फेरिक जो विंड होती है, ठीक है, वो पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। पृथ्वी घूमती है तभी हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे इसको सुमेलित करने का कि हरिकेन कौन सी कंट्री में है, टाइफून कौन सी कंट्री में, विली विली तूफान कौन सी कंट्री में आता है और वाग्यो सूची कौन सी कंट्री में आते हैं। तो ये आंसर भी वैसे यहाँ पे दिया होगा, इसका ऑप्शन आंसर ए है इसका। जैसे ए की 1, तो ए में यहाँ पे विली विली है, जो विली विली आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। हरिकेन आपकी जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और टाइफून आपके फिलीपींस में आते हैं, और वाग्यो सूची जो आपकी चीन में आती है। इस तरह से आपने ये सुमेलित करने हैं। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो हरमटन हवा है सहारा रेगिस्तान में जो बहती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर वो चलती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? जो व्यापारिक ट्रेड विंड्स चलती हैं वो किस कारण चलती है? तो उष्मा के चालन के कारण, उष्मा के संवहन के कारण, उष्मा के विकिरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका उष्मा का संवहन, कन्वेंशनल करंट जिसको कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट, उसके कारण ये चलती हैं व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बाद, व्यापारिक पवनें, अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताना चाहूँगा व्यापारिक पवनों की, ये पृथ्वी के जो है ये आपकी पृथ्वी के व्यापारिक पवनें पृथ्वी के लगभग आधे भाग में चलती हैं। ये महाद्वीपों के ऊपर ये पवनें अस्थायी होती है तथा इनकी गति, दिशा तथा वृष्टि क्षमता में, मतलब बारिश की क्षमता में बहुत परिवर्तन होता है। और एक और बात मैं इनके बारे में बताऊंगा कि महासागरों के पश्चिमी भागों में व्यापारिक पवनों में जो है ताप तथा नमी की मात्रा कम होती है। कौन से? महासागरों के पश्चिमी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, डोलड्रम क्या है? इसको शांत पवन पेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पट्टी है, या उपोष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है, या उष्णकटिबंधीय न पवन पट्टी है? तो इसमें से इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है ये डोलड्रम। इसको शांत पवन की पेटी भी कहते हैं, या इक्वेटोरियल काम जोन, इक्वेटोरियल काम जोन इसको कहते हैं। ये विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में निम्न वायुदाब पेटी स्थित होती है। यह वर्ष भर उच्च तापमान में रहती है। उष्ण धरातल के संपर्क में वायुमंडल की निचली परत गर्म होती है, और यहाँ की जो वायु होती है वो फैलकर ऊर्ध्वाकार रूप से ऊपरी वायुमंडल में पहुँच जाती है, तथा ऊपरी परतों की जो ठंडी व भारी वायु होती है वो नीचे को उतरती है। इस प्रकार वायु का जो लंबवत रूप होता है, वर्टिकली जो संचार होता है, उसमें क्षैतिज गति नहीं होती है, और इस पेटी में कोई भी हलचल नहीं होती है, इसलिए यह शांत पेटी कहलाती है। इसलिए यहाँ जो है आपको डोलड्रम इसको नाम दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरोको एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए, एक महासागर के लिए। ऑब्वियसली हम पवन के बारे में पढ़ रहे हैं, हवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ये आंसर होगा, एक स्थानीय पवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो जो दक्षिण पूर्वी होती हैं वो भारत में कम वायु दाब के कारण भारत की ओर आकर्षित होती है, ऑप्शन सी। क्योंकि जो उत्तरी भारत होता है उस समय गर्मी का मौसम होता है और वहाँ पे लो प्रेशर का जो एक जोन होती है वो क्रिएट हो चुकी होती है ITCZ क्षेत्र के कारण। तो लो प्रेशर जोन वहाँ पे बनने के कारण जो वहाँ की ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी सदर्न और ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो उस तरफ आकर्षित होती हैं, उनको मानसून हम कहते हैं, उनको हम मानसून के नाम से जानते हैं। तो उत्तर पश्चिमी जो भारत होता है उसमें गर्मी के कारण कम वायु दाब का क्षेत्र बना होता है, जिसके कारण ये जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पे उस जोन में बारिश करती हैं। तो ये थे आपके हवाओं से टॉप 40 क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।